बॉबी भाई को सबसे पहले पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा। बॉबी जी के समर्थक आज छोड़ेगी नहीं मुझे। बॉबी जी से ही शुरू कर लेते हैं। मैं केवल एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं अपनी वर्तमान सरकार से। आप जो है परिवारवाद की बात करते हैं कि गलत है, बिल्कुल हम इससे एक्सेप्ट करते हैं। क्या टिहरी में जो राजशाही फैमिली, क्या वो परिवारवाद नहीं है? बिल्कुल, इसके सबका जवाब लेंगे। एक आखिरी इधर से, इस कोने से एक आखिरी सवाल है। बॉबी भाई को सबसे पहले पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा। बॉबी जी के समर्थक आज छोड़ेगी नहीं मुझे। बॉबी जी से ही शुरू कर लेते हैं। बॉबी जी बताइए भाई अपने समर्थकों के लिए। एक सेकंड, अब जवाब से। अगर आपको एक विकल्प बनना है तो आपका रोड मैप क्या है? क्योंकि क्रांतिकारी नारे और भाषण दिए जा सकते हैं, लेकिन आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सभी ये जो बेरोजगार, रोजगार होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, इतनी नौकरियों का सृजन बॉबी जी कैसे करेंगे? बताइए जरा। ये अगर यहाँ पे आज खड़े हैं तो हमारे भाषणों से नहीं है। हम लोगों ने संघर्ष किया है और वो संघर्ष के साथ ही है उन लोगों को विश्वास दिलाया कि ऐसा भी संघर्ष किया जा सकता है। हमने अपनी जान की परवाह किए बिना, जब हमें धमकियां आती थी, जब 307 जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई, तब हम लोगों ने इनका साथ नहीं छोड़ा। अब मैं कहना चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा रोड मैप क्या है। देखिए, रोड मैप सीधा सा है कि इस उत्तराखंड में जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर लड़ाई लड़नी होगी और हमने लड़ी है। नहीं, मैं कुछ और पूछ रही हूँ आपसे। जी, आप लड़िए, बहुत अच्छा है। आप जैसा युवा आए, सामने आए, लड़े, मुद्दे उठाए। नौकरी देने का आपका रोड मैप क्या है? अगले 5 लाइन में बताइए। नौकरी देने का रोड मैप, सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने कहा डबल इंजन आई है, मैं कह रहा हूं ट्रिपल इंजन आई है। और वो ट्रिपल इंजन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सेंटर में है। ये जब यहाँ टिहरी डैम का जब एक ईंट रखी गई, जब उसका अनावरण हुआ, तो मैं ये कहता हूं कि उस डैम में आज जब आंकड़े जुटाएंगे तो यहाँ के लिए 12% रॉयल्टी वहां पर दी जा रही है मात्र। हम लोगों ने सैकड़ों गांव वहां डुबाए, हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा। और आज पता है, अगर मैं आपसे पुनः पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ, मैं नौकरी देने का रोड मैप बताइए 5 लाइन में। मैं बता रहा हूँ, अगर उस डैम में हमें 50% हिस्सेदारी मिल जाती। सुनिए, देखिए, आपको मैंने वादा किया था, आपके नेता को टाइम दिया है ना, अब उनको बोलने दीजिए, सुनने दिए। नौकरी देने का रोड मैप बॉबी पवार जी बता रहे हैं, सुनिए सब लोग। मैं बता रहा हूँ, नौकरी देने का जो रोड मैप है स्थानीय स्तर पर, सुनिए। आज जिस टिहरी डैम में हमारे हजारों लोगों को नौकरी मिल सकती है, उस टिहरी डैम में जिस प्रकार से केवल 12% रॉयल्टी के आधार पर, इस आधार पर उस रॉयल्टी या हिस्सेदारी को नहीं बढ़ाया जा रहा है। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में 1000 नौकरी कहा ना आपने वहां से, बाकी रोड मैप, हजार नहीं कहा, हजारों। और बाकी रोड मैप मैं बता रहा हूँ ना, मैं रुको प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ जो प्राइवेटाइजेशन लाया है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाहर की कंपनियां यहाँ लाई है, समूह ग और घ में जो स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलनी थी, वो 2012 में मूल निवास समाप्त करके जो स्थायी निवास लाया है ना, वहाँ पे बाहर के युवाओं को यहाँ समूह ग घ में, जबकि हमारे लोगों को बाहर नहीं मिल रही है, समूह ग घ में नौकरी मिल रही है, पर बाहर का युवा 5 साल में स्थायी प्रमाण बनाकर वो यहाँ पर नौकरी कर रहा है। ठीक है, आलोक जी। बॉबी भाई को सबसे पहले पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा। बॉबी जी के समर्थक आज छोड़ेगी नहीं मुझे। बॉबी जी से ही शुरू कर लेते हैं। बॉबी जी बताइए भाई अपने समर्थकों के लिए। एक सेकंड, अब जवाब से। अगर आपको एक विकल्प बनना है तो आपका रोड मैप क्या है? क्योंकि क्रांतिकारी नारे और भाषण दिए जा सकते हैं, लेकिन आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सभी ये जो बेरोजगार, रोजगार होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, इतनी नौकरियों का सृजन बॉबी जी कैसे करेंगे? बताइए जरा। ये अगर यहाँ पे आज खड़े हैं तो हमारे भाषणों से नहीं है। हम लोगों ने संघर्ष किया है और वो संघर्ष के साथ ही है उन लोगों को विश्वास दिलाया कि ऐसा भी संघर्ष किया जा सकता है। हमने अपनी जान की परवाह किए बिना, जब हमें धमकियां आती थी,
जब 307 जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई तब हम लोगों ने इनका साथ नहीं छोड़ा। अब मैं कहना चाहता हूं अब मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा रोड मैप क्या है। देखिए, रोड मैप सीधा सा है कि इस उत्तराखंड में जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों पर लड़ाई लड़नी होगी और हमने लड़ी है। नहीं, मैं कुछ और पूछ रही हूँ आपसे। जी, आप लड़िए, बहुत अच्छा है। आप जैसा युवा आए, सामने आए, लड़े, मुद्दे उठाए। नौकरी देने का आपका रोड मैप क्या है, अगले 5 लाइन में बताइए। नौकरी देने का रोड मैप सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने कहा डबल इंजन आई है, मैं कह रहा हूं ट्रिपल इंजन आई है। और वो ट्रिपल इंजन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सेंटर में है। ये जब यहाँ टिहरी डैम का जब एक ईंट रखी गई, जब उसका अनावरण हुआ, तो मैं ये कहता हूं कि उस डैम में आज जब आंकड़े जुटाए गए तो यहाँ के लिए 12% रॉयल्टी वहां पर दी जा रही है मात्र। हम लोगों ने सैकड़ों गांव वहां डुबाए, हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा। और आज पता है, अगर मैं आपसे पुनः पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ, मैं नौकरी देने का रोड मैप बताइए 5 लाइन में। मैं बता रहा हूँ, अगर उस डैम में हमें 50% हिस्सेदारी मिल जाती। सुनिए, देखिए, आपको मैंने वादा किया था, आपके नेता को टाइम दिया है ना, अब उनको बोलने दीजिए, सुनने दिए। नौकरी देने का रोड मैप बॉबी पवार जी बता रहे हैं, सुनिए सब लोग। मैं बता रहा हूँ। हाँ। नौकरी देने का जो रोड मैप है स्थानीय स्तर पर, सुनिए, आज जिस टिहरी डैम में हमारे हजारों लोगों को नौकरी मिल सकती है, उस टिहरी डैम में जिस प्रकार से केवल 12% रॉयल्टी के आधार पर, इस आधार पर उस रॉयल्टी या हिस्सेदारी को नहीं बढ़ाया जा रहा है। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में 1000 नौकरी कहा ना आपने वहां से, बाकी रोड मैप, हजार नहीं कहा, हजारों। और बाकी रोड मैप मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। मैं रुको प्लीज, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ जो प्राइवेटाइजेशन लाया है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाहर की कंपनियां यहाँ लाई है, समूह ग और घ में जो स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलनी थी, वो 2012 में मूल निवास समाप्त करके जो स्थायी निवास लाया है ना, वहां पे बाहर के युवाओं को यहाँ समूह ग घ में, जबकि हमारे लोगों को बाहर नहीं मिल रही है, जबकि हमारे लोगों को बाहर नहीं समूह ग घ में नौकरी मिल रही है, पर बाहर का युवा 5 साल में स्थायी प्रमाण बनाकर वो यहाँ पर नौकरी कर रहा है। ठीक है आलोक जी, आपके लिए नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को चुनौती देकर 5 सीटें जीतना बहुत बड़ा चैलेंज दिखा रहा है। एक चैलेंजर तो यहाँ बॉबी भी आके खड़े हैं। बॉबी जी, आपके समर्थक तो बड़े आए हैं भाई, ये तो पता चल रहा है। समर्थक लेकिन देखिए, चुनाव जीतना एक बड़ी चुनौती होती है साहब। कुछ समर्थकों के साथ घूमना, अच्छी बातें करना, लोग आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने है फॉर्मिडेबल 2 पार्टीज। आपको लग रहा है वाकई कि आप बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ देंगे? देखिए, ये चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है और हम किसी को उखाड़ने नहीं आए हैं। हम तो वो गारंटी बताने आए हैं जो गारंटी अभी लेकर आए हैं कि मोदी जी की गारंटी है। हम कहते हैं कि उस उत्तराखंड में, इस देवभूमि में मोदी जी की गारंटी थामी है। मोदी जी की गारंटी थामी है जो चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री बन जाते हैं और उसके बाद सुनो, और उसके बाद एक एसडीएम जैसे जिम्मेदार पद पर, फर्जी नियुक्ति पत्र देकर के एसडीएम बनाया जाता है। मैं ये गारंटी की बात करने आया हूं। मैं अगर यहां पर आज खड़ा हूं तो उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है। मैं बताना चाहता हूं, यहां के युवाओं को छला है। बहन अंकिता भंडारी की बात हो रही है, वास्तव में ये उत्तराखंड महिलाओं के बलिदान पर यहाँ के 42 शहादतें हुई है, भीख में ये उत्तराखंड नहीं मिला है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से गारंटी लेकर आए हैं, हम कहते हैं अच्छी बात है, आप गारंटी लाइए, गारंटी लाना अच्छी बात है, पर जो युवा 450-500 दिन से एक तिरपाल के अंदर बैठा है, वो कह रहा जिन्होंने युवाओं के भविष्य को बेचा, उनकी जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए। और सीबीआई जांच की वो मांग कर रहे हैं भर्ती घोटालों की, पर सीबीआई जांच नहीं हो रही है। कितनी बड़ी विडंबना है।